ओम जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि। सबसे पहले श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता, जो कि सार रूप में हैं वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, शास्त्रों के, गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सार यंश सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी की के प्रति मैं साष्टांग दंडवत करता हूँ। और ये भावना है बिल्कुल एक कॉमन मैन की। मैं कणवत हूँ 700-800 करोड़ लोगों के बीच में, लेकिन मेरी भावना ये है कि इस जगत में ट्रंप वगैरह को सुनने और देखने के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका मैं नाम लेकर के उसके बारे में कुछ कहूँ। बहुत सीधी सी बात है। और राम जी के चरणों की धूल में आनंद ही आनंद है, कण में रज में आनंद ही आनंद है। दार्शनिक तौर पे तो बहुत बात की जा सकती है, लेकिन इस वक्त मैं एक सामाजिक पहलू पे आपका ध्यान दिलाऊंगा। मैं सुनता तो आया हूँ कि अगर कोई बहुत छोटे दिल का व्यक्ति बहुत बड़े पदों पर पहुँच जाए तो क्या हश्र होता है। देखिए, कोई भी वाक्य है, कोई भी वाक्य कहा जाए, हम आध्यात्मिक वाक्य कहें, धार्मिक वाक्य कहें, सामाजिक वाक्य कहें, राजनीतिक वाक्य कहें, ग्रहण करने वाला अपने हिसाब से ग्रहण करेगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मूलतः व्यक्ति भले ये प्रोवर्ब हो कि चाइल्ड इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन, लेकिन वस्तुतः मनुष्य का जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, वो आप पारंपरिक दृष्टि से मोक्ष कहते हैं, स्वतंत्र होना। और स्वतंत्र केवल राम जी हैं। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्री कंता। मैं तो बहुत साधारण जीव हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ, इसलिए व्यक्त तो मैं करता ही रहता हूँ। और हमारी जनता जो है उसमें बहुत धैर्य है, बहुत सहनशीलता है। हमें लगता है पृथ्वी के बाद जनता का ही नंबर आएगा, क्योंकि पृथ्वी के बारे में तो यही कहा है, रहीम ने भी कहा है, जैसी परे सो सही रहे, कही रहीम यह देह, धरती ही पर परत है, शीत धाम और मेह। जाड़ा गर्मी बरसात सब सहन करती है। तो हम तो बहुत साधारण मनुष्य हैं, जो कुछ भी पड़ता है सहन करना होता है, चाहे मन से करें या बेमन से करें। लेकिन अगर राम जी का हृदय में स्मरण रहता है तो कोई कष्ट वष्ट की अनुभूति नहीं होती है, ऐसा मेरा दृढ़ मानना है, निश्चित मानना है। और सबको अपने हिसाब से ही ग्रहण करना चाहिए, लेकिन ग्रहण करने के लिए विचार, चिंतन, मनन बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हिस्ट्री आप देख लीजिए, चाहे हिटलर रहे हो, मुसोलिनी रहे हो, नेहरू रहे हो, अच्छे और बुरे की कोई बात नहीं है। जो भी इस जगत में आता है उसको तो जाना ही जाना है। आयो है सो जाएगो, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चलो, एक बंध्यो जंजीर। अब महाकवि तुलसीदास तो कहते हैं कि सारा जगत राममय है, कोई दो राय नहीं है। ये तो दृष्टि पर निर्भर करता है, कौन कैसी दृष्टि देखता है। और कोई किंतु परंतु ये सब शब्द विलीन हो जाते हैं। सामाजिक दृष्टि में तो इनका महत्व होता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में कोई इनका महत्व नहीं है। क्योंकि आज तो पूरा जगत कृष्णमय है। और उसका एक प्रमुख कारण जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि व्यक्ति इतना भौतिकवादी हो गया है कि वो कहता है भैया ठीक है, आज अभी का फ़ायदा हम देखते हैं, कल क्या होगा किसने देखा है। हालांकि ये बात मुझे सुनते हुए बहुत लंबा समय व्यतीत हो चुका है।
और बहुत सारी बातें होती हैं, कई बार विचार सही साबित होते हैं, कई बार वो नहीं सही साबित होते हैं। लेकिन इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा, जो पालन पोषण हुआ है, लिखाई पढ़ाई हुई है, उसमें एक रेशनैलिटी ज़रूर होनी चाहिए व्यक्तित्व के अंदर। और हरि के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हरि अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहें सुनई सब विधि श्रुति संता। आप नितांत भौतिक दृष्टि से देख लीजिए, जितने भी व्यक्ति हैं सब में चेतना है। वो चेतना किसकी है? वो राम जी की ही है। आत्म तत्व में मूलतः तो राम जी ही हैं, और उनसे पृथक कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए कि मुझे अपनी एमएससी क्लास का याद है, प्रोफेसर साहब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा रहे थे, और उन्होंने कहा कि देयर लाइव ओनली वन इन्फिनिटी इन दी ऑर्गन प्लेन एंड दैट प्रूव्स दैट ओनली वन ऑलमाइटी इज देयर। तो उस वक्त तो मैं भौचक्का इसलिए रह गया था। मैंने कहा ये गणित में कहाँ दर्शन ले आए, और थोड़ा युवानी और बुढ़ापे का भी अंतर होता है, अनुभव का भी अंतर होता है, बातें तो बहुत बाद में समझ में आती हैं। तो ये बीच बीच में उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जो दृष्टि है हमको भी जाना है कितना। भाई पूरे जगत को आप देख लीजिए, तो ये तो बात एक लगती है कि जिन लोगों को सुख सुविधा मिलती है उनका जीवन अच्छा होता है, और करीब वो 100 वर्ष तक आयु तो आमतौर पे पा ही रहे हैं, चाहे बुश वगैरह का लें या और भी बहुत सारे लोग हैं। कितने नाम लिए जाए, नाम लेने पे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन 100 वर्ष पे तो शिथिल हो ही जाता है व्यक्ति, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। और आज के दृष्टि में आप देखिए बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कोई किसी की परवाह नहीं करता है। जो एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, यू एग्री विद इट और डोंट एग्री विद इट, दैट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट आई एम सेइंग दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। और मुझे आनंद मिलता है अपने आप को व्यक्त करने में, इसलिए मैं व्यक्त कर देता हूँ। अब इसके सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक अर्थ तो सब व्यक्तियों को अपने दृष्टि से लेने हैं, अपने ही दृष्टि से लेना भी चाहिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये संसार है, और मुख्यतः हरि भजन ही मूल है। क्योंकि भोले बाबा क्या कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, बिनु हरि भजन जगत सब सपना। अब सपने की बात है तो ये सपने ही तो है। हम बाल्यावस्था में जब अबोध होते हैं तो कुछ मालूम नहीं रहता है, जब बच्चे के रूप में होते हैं तब तो बोल भी नहीं पाते हैं। धीरे धीरे एक एज आती है 10-12 साल, जो भी आप आम तौर पे मान लें, सोचने समझने की। अब उसके बाद सुख दुख आनंद हर्ष उल्लास सब आते जाते रहते हैं, कोई स्थिरता तो है नहीं। और सब दृष्टियों की बात है, सोचने की बात है। और अब मैं इस वक्त जो बोल रहा हूँ, ये मेंटल प्रेजेंस 100% किसी भी टाइम नहीं हो सकती है। जो चीज़ें स्मरण आ जाती हैं वो व्यक्त कर देता हूँ, लेकिन सोचना बहुत चाहिए, चिंतन मनन जरूर करना चाहिए। और अगले क्षण का पता नहीं है, ये तो हम आध्यात्मिक दृष्टि से सुनते थे, अब तो प्रत्यक्ष में आप देख सकते हो कि घंटे 2 घंटे बाद क्या होगा, पल भर बाद क्या होगा, कुछ पता नहीं है। तो ये मेरे लिए तो आनंद की बात है भाई, क्योंकि मुझे याद है 80s में जब महाभारत देखते थे और भगवान कृष्ण ने हाथ हिलाया और सूर्य थोड़ी देर के लिए छिपा, तो लोग कहते थे कहीं ऐसा होता है। स्थिरता थी उस वक्त, ऐसा नहीं था। आज तो आप देखिए प्रकृति रंग बदलती है, हर क्षण में कहीं धूप निकल आई, तुरंत कहीं बादल आ गए, कहीं बरसात होने लग गई। तो ये ऑब्जर्वेशंस की बात है, और हमें ह्यूमैनिटी का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। और पुनः मैं यही कहूँगा कि बिनु हरि भजन क्या है। अब देखिए वो दोहा या चौपाई जो भी है वो नहीं क्लिक कर रहा है।
और हो सकता है कि जब ये मैं बंद करूं उसके बाद तुरंत याद आ जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गलतियां भी होती हैं। अब जब मैंने एक दिन कहा था तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक संग तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संगत की बहुत महिमा गाई गई है और सत्संगत करते रहना चाहिए। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।